नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। रूस में जो भूकंप और सुनामी बार बार आ रहा है, उसका क्या एक दिन पहले तट पर आई हुई व्हेल मछली और वहाँ के जो सांप हैं, बकरी है, ये क्या आपदा की भविष्यवाणी कर देते हैं, ऐसे संकेत देते हैं कि इस प्रकार की सुनामी या भूकंप आएगा या भूकंप की वजह से सुनामी आ सकती है। तो ये जो है रूस के कामचटका में 8.8 तीव्रता का जो भूकंप आया और सुनामी के बीच एक वीडियो जो वायरल हुआ है, जिसमें 5 बेलुगा व्हेल समुद्र के किनारे तड़पती हुई दिखाई दी है। दावा किया गया है कि उन्हें आपदा से पहले एहसास हो गया था। फैक्ट चेक में ये वीडियो भले पुराना निकला, हालांकि ये वीडियो पुराना था, किसी ने डाल दिया होगा, लेकिन जानवरों को पहले से आभास होने की बात अक्सर सामने आती है और पूरे विश्व में इस प्रकार की घटनाएं यदा कदा होती रहती हैं। तो क्या सच में कुछ जानवरों पर आपदा का अंदाजा लग जाता है? इसके पीछे क्या साइंस है, क्या वैज्ञानिक तथ्य हैं और क्या इससे भूकंप, ज्वालामुखी की भविष्यवाणियां हो सकती हैं, संभावना है अथवा नहीं है? तो क्या जानवरों को प्राकृतिक आपदाओं का पहले से पता होता है? जानवरों को आपदा की आहट मिलने के पीछे साइंस या वैज्ञानिक कारण क्या हैं? और क्या जानवरों को इस ताकत से भविष्यवाणी हो सकती है? उनकी जो ये क्वालिटी है, इनबिल्ट क्वालिटी है, क्या इससे मनुष्य जीवन को लाभ मिल सकता है अथवा नहीं? तो रूस में वायरल बेलुगा व्हेल के वीडियो की दरअसल सच्चाई है क्या? तो रूस में भूकंप और सुनामी कब आई? तो इसमें सवाल है कि क्या जानवरों को भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का पहले से पता लग जाता है? कई रिसर्च कहती हैं कि 8 तरह के जानवर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को पहले से ही भांप लेते हैं और अजीबोगरीब व्यवहार या करतब करने लग जाते हैं। इनमें हाथी, कुत्ता, पक्षी, बकरी, भेड़, मेंढक, चींटी, चूहे, सांप और मछलियां शामिल हैं। इतिहास में भी भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से पहले हुए इन जानवरों के अजीबोगरीब व्यवहार की घटनाएं दर्ज हैं। यूनानी इतिहासकार थियूसीडाइडस ने दावा किया कि 373 ईसा पूर्व में भूकंप आने के ठीक पहले चूहे, कुत्ते, सांप और नेवले हेलिस शहर छोड़कर भाग गए थे। अब ये उस समय इतनी पुरानी बात है, इसको तस्दीक करना वो हम उसकी सहमति नहीं दे रहे, हम उसकी कन्फर्मेशन नहीं कर सकते। तो 1805 में इटली के नेपल्स में भूकंप से पहले बैलों, कुत्तों, भेड़ों और हंसों ने एक साथ आवाज़ करना शुरू कर दिया था। ये बात अक्सर देखी भी जाती है। सामान्य तौर पर भी अगर कोई आपदा आनी हो तो इस प्रकार ये जानवर व्यवहार करते हैं। 1906 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भूकंप से ठीक पहले घोड़ों के घबराकर भाग जाने की बात कही जाती है। चीन में 1975 में हाई चैंग भूकंप तब आया जब सांपों और चूहों को अपने बिलों से निकलते देखा गया, क्योंकि नीचे कंपन पहले हो जाता है और चूहे जो बिल बनाते हैं, सांप उसी में रहते हैं। तो इसलिए धरती जब हिलती है तो कंपन से घबराकर चूहे और सांप बाहर आ जाते हैं। तो 2004 में इंडोनेशिया में 9.1 तीव्रता के भूकंप के बाद आई भयंकर सुनामी में 2.5 लाख लोग मारे गए थे।
लोगों ने भूकंप के पहले हाथियों को ऊंची जगहों की तरफ भागते हुए देखा था। कई पक्षियों ने अपने घोंसले छोड़ दिए थे। कुत्ते घर में दुबक गए थे और भैंसें अपने कान खड़े करके समुद्र की तरफ देख रहे थे। लोगों ने बताया भूकंप आने के बाद और सुनामी से पहले गायें, बकरी, बिल्ली और कई पक्षी शहरों में अंदर की तरफ भागते देखे गए। उनको ऐसा लगता है कि वहां सुरक्षित स्थान होंगे। तो 2010 में सुमात्रा में भूकंप के बाद सुनामी आने से 500 लोग मारे गए थे। यहाँ भी हाथियों ने कुछ ऐसा ही व्यवहार किया या बर्ताव किया था जैसे उन्हें पता चल गया हो कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। और टोंगा में ज्वालामुखी फटने से 2 दिन पहले कछुए और मेंढक अचानक अपना रास्ता बदलने लगे थे, क्योंकि वो धरती के जीव हैं, धरती से रेंग कर चलते हैं। तो धरती में होने वाले किसी भी आवाज, बदलाव, कंपन को वो पहले महसूस कर लेते हैं। तो इन जानवरों को आपदा की आहट मिलने के पीछे कोई साइंस है। जब भूकंप आता है तो 2 तरीके की वेव पृथ्वी के अंदर ट्रेवल करती है, एक पी वेव और दूसरी एस वेव। पी वेव यानी प्रारंभिक तरंगें अपनी गति की दिशा में पृथ्वी को धकेलती हैं, जबकि एस वेव यानी सेकेंडरी वेव पृथ्वी की जमीन को ऊपर या नीचे की तरफ धकेलती है। पी वेव पहले आती है जबकि एस वेव बाद में आती है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे, साइंस डायरेक्ट, नेशनल जियोग्राफिक जैसी कई संस्थाओं की रिसर्च और उन पर आधारित रिपोर्ट्स के मुताबिक जानवरों में इंसानों से कुछ अलग ऐसी शारीरिक क्षमताएं हैं जिनके चलते हुए भूकंप जैसी आपदाओं को पहले से भांप सकते हैं। और रामचरितमानस में भी लिखा है कि 32 प्रकार के जो गुण होते हैं वो पशु, पक्षियों, जानवरों और जलचर, नभचर और स्थलचर के वो मनुष्यों में भी ट्रांसफर होते हैं, परंतु मनुष्यों से अलग 32 प्रकार के गुण इन पशु पक्षियों में होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो भूकंप की प्राइमरी वेव को महसूस करना, जानवरों की सुनने और कंपन महसूस करने की क्षमता इंसानों से कहीं अधिक होती है, कहीं ज़्यादा होती है। कुत्ते, चूहे, सांप जैसे जानवर भूकंप के ठीक पहले पी वेव को महसूस कर लेते हैं, जो इंसान महसूस नहीं कर पाते। कई जलीय और छोटे जानवरों के पैरों या कानों के आसपास ऐसी संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं जो माइक्रो सीजम यानी जमीन के कांपने को महसूस कर सकती हैं। वहीं पक्षी कंपन, भूकंप का कंपन से पहले जमीन से आने वाली इंफ्रासाउंड यानी बहुत कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें सुन लेते हैं और बेचैन हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बदलाव को डिडक्ट करना, तो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों से टकराव से जो भूकंप आते हैं, इस टकराव में पृथ्वी की सतह से कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं। कई जानवर इस इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक बदलाव को महसूस कर पाते हैं। शार्क और रे जैसी मछलियों में इलेक्ट्रीसेप्टर कोशिकाएं होती हैं शरीर में, जो बदलावों को डिटेक्ट कर सकती हैं। भूकंप से पहले आने वाली गैसों की गंध सूंघना, तो भूकंप आने से पहले जमीन के अंदर चट्टानों के दबाव से कई यौगिक के आयन या रेडॉन जैसी गैसें निकलती हैं। जानवरों को इन गैसों को सूंघने की क्षमता इंसानों से कई गुना अधिक होती है। भूकंप आने से पहले समुद्र में कई रासायनिक बदलाव होते हैं जिसे मछलियां आसानी से पकड़ लेती हैं। हालांकि ये कोई अनुमान जो है और संभावनाएं हैं, इनमें कोई तथ्य ऐसे श्योर शॉट नहीं कहे जा सकते, एक अंदाज़ा है। तो वैज्ञानिक अब तक कोई ठोस वजह का पता नहीं लगा पाए। टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से आता है भूकंप। पृथ्वी 4 परतों यानी लेयर से मिलकर बनी है। पृथ्वी की सबसे बाहरी लेयर को अर्थ क्रस्ट कहते हैं, और क्रस्ट ऊपरी मेटल, लोअर मेटल और आउटर कोर और इनर कोर। और क्रस्ट के ऊपरी हिस्से यानी लिथोस्फीयर में 7 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं
जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इनका साइज हजारों किलोमीटर तक हो सकता है। तो पृथ्वी के नीचे की बनावट की बात हो रही है। तो धरती के नीचे बार बार टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से इनके कोने मुड़ते रहते हैं। जब ज़्यादा दबाव बनता है तो ये प्लेट्स टूटने लग जाती हैं और प्लेटों के टूटने से सैकड़ों परमाणु विस्फोट के बराबर एनर्जी निकलती है। एनर्जी बाहर की तरफ आती है और ज़मीनों में दरारें पड़ जाती हैं, जिसे आमतौर पर हम भूकंप कह देते हैं, यानी ज़मीन अपनी जगह छोड़ देती है। अगर भूकंप का सेंटर समुद्र के अंदर या आसपास होता है तो समुद्र तल में हलचल से भारी मात्रा में पानी ऊपर की तरफ उछलता है, जिससे ऊंची सुनामी लहरें उठती हैं। तो क्या जानवर की इस ताकत का इस्तेमाल करके आपदा की भविष्यवाणी की जा सकती है? चीन, जापान और अमेरिका के कई इलाके सुनामी और भूकंप के नज़रिए से संवेदनशील माने जाते हैं। कई दशकों से इन देशों के वैज्ञानिक जानवरों के जरिए भूकंप की भविष्यवाणी करने की तरकीब निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। 1968 में चीन में जानवरों का पैटर्न रिकॉर्ड करने के लिए लैब बनाई गई थी। कई राज्यों में एक ऑपरेशनल नेटवर्क भी बनाया गया था। हालांकि इसके बाद भी चीन में कई भूकंप आए, जिनमें हजारों लोग मारे गए। 1970 में अमेरिका में जियोलॉजिकल सर्वे ने कैलिफोर्निया में कई प्रयोग किए थे। लोगों से भूकंप के दौरान जानवरों के पैटर्न रिकॉर्ड करके भेजने को कहा गया था। हालांकि इसका कोई ठोस नतीजा निकला नहीं है। और भारत ने भी आसाम में तेजपुर में पूर्वी हिमालय के इलाकों में एक ऑब्जर्वरी टीम बनाई थी। इसमें भूकंप के पहले कई पैरामीटर्स का स्टडी की जा रही थी। हालांकि ऐसी जानकारी नहीं है कि इस ऑब्जर्वेटरी में जानवरों को लेकर क्या प्रयोग किया जा रहा है, इसका खुलासा नहीं किया गया था। और जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बिहेवियर की रिसर्च को काफ़ी हद तक सफल बताया जा रहा है। बायोलॉजिस्ट मार्टिन की अगुवाई में 2016 में शुरू हुई इस रिसर्च के तहत इटली में भूकंप के नज़रिए से संवेदनशील इलाकों में हजारे कुत्ते, बिल्ली, बकरियों के शरीर पर ट्रांसमीटर लगाकर इनके पैटर्न को रिकॉर्ड किया गया था। सैटेलाइट के जरिए जानवरों पर नज़र रखी गई थी। अक्टूबर 2016 से अप्रैल 2017 तक इस इलाके में 18,000 से ज़्यादा भूकंप आए, जिनकी तीव्रता 0.4 से लेकर 4 तक थी, जो कि बहुत कम है। 2020 में आई इस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भूकंप आने के 20 घंटे पहले ही इन जानवरों का व्यवहार बर्ताव बदलने लगता है। जब जानवरों ने 45 मिनट से ज़्यादा समय तक अजीब तरह से व्यवहार किया तो रिएक्टर स्केल पर 4 से ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आए थे। इस तरीके से 8 में से 7 बार भूकंप की सही भविष्यवाणी भी की गई थी। इससे पहले मार्टिन ने इटली में माउंट एटना के ज्वालामुखी के पास बकरियों को टैग करके एक स्टडी की थी। इसमें पाया गया बकरियों को पहले से ही पता चल जाता है कि एंटना में ज्वालामुखी फटने वाला या ऊंची जगहों के घास मैदानों में जाना बंद कर देती हैं। तो रिसर्च का कहना है कि सिसिली में माउंट एंटना के पास जब ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला था तब बकरियों ने ऊंची जगहों की ओर जाने से इनकार कर दिया था। और बकरियों को पहले से ही पता होता है कि क्या होने वाला है। हमें नहीं पता कि ऐसा कैसे करती हैं, लेकिन वे ऐसा करती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो रूस में भूकंप सुनामी के बीच वायरल बेलुगा व्हेल के वीडियो की सच्चाई है क्या? तो रूस के कामचाटका, शांतार और सोलोवेस्की द्वीपों पर बेलुगा व्हेल दिखना आम बात है। 5 बेलुगा व्हेलों का जो वीडियो कामचटका में सुनामी के दौरान बताया जा रहा है वह असल में अगस्त 2023 का है, अभी का नहीं है। तो लोकल न्यूज़ आउटलेट कामचटका इन्फॉर्म के मुताबिक 4 एडल्ट बेलुगा और उनके साथ एक बच्चा रूस की टिगल नदी के पास समुद्र तट के किनारे फंस गए थे। व्हेलें और डॉल्फिन पानी की कमी में मर जाती हैं, इसलिए मछुआरों के पास एक स्थानीय परिवार ने लगातार कई घंटे तक इन बेलुगा हवेलों पर पानी उड़ेला। उसके बाद जब
समुद्री ज्वार आने से पानी बढ़ा तो सभी बेलुगा वापस समुद्र में चली गई थी। तो रूस में भूकंप और सुनामी कब आई थी? भारतीय समय अनुसार 30 जुलाई की सुबह 4:54 पर रूस के पूर्वी द्वीप कामचाटका में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। इससे कामचटका में 5 मीटर तक ऊंची सुनामी की लहरें उठी थी। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे USGS के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। तो जापान के NHK टेलीविज़न के मुताबिक जापान के पूर्वी तट के पास भी 1 फुट ऊंची सुनामी शुरुआती लहरें पहुंची थी। जापान ने राजधानी टोक्यो में 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा था और अपने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को खाली करा लिया था। अमेरिका के अलास्का और हवाई द्वीप तक सुनामी की लहरें पहुंची थी। तो ये थी हमारी आपके लिए प्रस्तुति, जो सुनामी और भूकंप आने के बाद समुद्र या पृथ्वी पर बदलाव आते हैं, उनकी सूचना कैसे पशु पक्षियों और जानवरों को लग जाती है, उस विषय में हमने कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने रखी हैं। अब इसको कितना उचित और अनुचित आप मानते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाकर अवश्य बताएं। हम इस प्रकार की रोचक जानकारियां आपको समय समय पर देते रहते हैं और भिन्न प्रकार की वर्सेटाइल न्यूज़ आपको हम देते हैं। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया से अवेयर रहें, जानकार रहें, खबरों के नज़दीक रहें और आपको आसानी से सुलभता प्राप्त हो, तो आप हमारे चैनल को मात्र 5 सेकंड में एक बटन दबाकर सब्सक्राइब का हमें सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, ना ही यूट्यूब इसके लिए कोई चार्जेस लेता है। तो आप हमारी इस प्रकार अपने परिवार को बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।